the value of a function is called its limit. When left-hand limit of a function is equal to the value of a function at a point x is equal to a, exist. In other words, when left-hand limit of a function at x is equal to a is equal to capital A, when limit of a function when x approaches to a through negative side is equal to a capital A, and the right hand limit of a function when x approaches to through positive side, right hand side, is equal to b if a is equal to b, then we say that limit of a function exists. If a is not equal to b, then limit of a function does not exist. If a is equal to b is equal to, फर्ज किया हम से कह देते हैं l से, if a is equal to b is equal to l say, then we say that limit of function exists. और फाइनली क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि फाइनली हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं
लिमिट ऑफ ए फंक्शन when x approaches to a either through positive side or negative side, अब यहां पे प्लस माइनस लिखना, इज इक्वल टू एल, ये तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इस बात को यूं भी कहते हैं कि इस बात को यूं भी कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड is less than epsilon when x minus a mod is less than delta। तो आप ये समझिए कि ये चीज और ये चीज, ये दोनों एक ही हैं। लिखने का ना, ये प्योर मैथमेटिक्स लिखते हैं, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखते हैं। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन में समरी बनाऊं तो क्या है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होती है कि लिमिट ऑफ फंक्शन, ये एल क्या है बेसिकली, ये एल क्या है, ये बेसिकली हाइट ऑफ ए फंक्शन है या वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ये जो एल है, एल जो है ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, या आप इसको यूं भी कहते हैं कि ये क्या है, हाइट ऑफ ए फंक्शन। हाइट ऑफ फंक्शन, तो एल जो है ये वैल्यू फंक्शन है, हाइट ऑफ फंक्शन है। अच्छा, ये डेल्टा और एप्सिलॉन क्या होते हैं? फर्ज किया आपके पास ये एक्स एक्सिस है, तो ये दो लाइट है, ये लाइट है दो, इसे कह देते हैं x1, इसे कह देते हैं x2, इसे आप कह देते हैं y1, इसे कह देते हैं y2। तो ये जो है ना, ये बेसिकली ये दो x के दरमियान डिफरेंस, x2 माइनस x1, ये होता है डेल्टा, इनके डिफरेंस को कहते हैं डेल्टा। और ये जो y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। मतलब अगर मैं जनरल लिखना चाहूं तो इस बात को यूं भी लिखते हैं, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, और इसको लिखते हैं f माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। दो x के दरमियान डिफरेंस को डेल्टा और दो
y के दो हाइट के दरमियान डिफरेंस को एप्सिलॉन, तो ये लिमिट क्या होती है? बेसिकली हाइट ऑफ ए फंक्शन है। तो आप ये समझिए कि हमारे पास यानी फंक्शन क्या हुआ, फिर से जरा देखिए, अभी तक की बात मैं अगर रिपीट करूं तो फंक्शन f of x when limit x tends to a is equal to L. L is a finite number. Any finite number तो हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और ये जो L होता है, ये L क्या होता है? ये वैल्यू या हाइट ऑफ फंक्शन होती है। वैल्यू या हाइट ऑफ फंक्शन, हाइट ऑफ फंक्शन। तो भाई फिर एक दफा सुन लीजिए समरी। लिमिट की डेफिनेशन क्या है? लिमिट यह है कि वैल्यू या हाइट ऑफ ए फंक्शन। कैसे मालूम करते हैं? किसी पॉइंट ए पर when left hand limit is equal to the right hand limit, then we say that limit of a function exists. In fact, when we calculate limit of a function when x approaches to true positive side, and we may label it by negative side, and we may label it by capital A, and the limit of a function when x approaches to a through positive side on the right of x is equal to a, and we say that it is a number b. If these two number a and b are equal, and both will be equal to L, a finite number, this L would be the height or value of a function. In such case, we say that the limit of a function exists. But if left hand limit capital A is not equal to the right hand limit capital B, then we say that height of a function at a point x is equal to a does not exist. We are unable to find the value of a function at a point, and we say that limit does not exist. So limit is basically क्या है? The approximate value of a function. ये अगर मैंने पहले approximate नहीं बोला तो इसको ऐड कर लीजिए। The approximate value of a function is called limit. जी यहां तक कौन बंदा एक्सप्लेन करेगा? यानी अगर हम इसको देखें तो अभी तक की बात को जरा एक्सप्लेन करिए। कौन करेगा? शाबाश, बताइए। अभी तक की जो बात की है, जो शुरू से लेकर अभी तक लेक्चर में है, उसने नोट्स बनाए हैं, तो समरी बताइए कि क्या अभी तक बात हमने की है, ताकि जो लेट कमर है वो उनको बात समझ आ जाए। जी बताइए, शाबाश। अगर मैंने पूछा तो फिर मैं रैंडम पूछूंगा। अगर आपने किसी ने बताया तो ये आपकी जो है वो इनिशिएटिव होगा, उसके मार्क्स दिए जाते हैं। जब आपको कहा जाता है कि जी हाँ कौन बताएगा, और बंदा हौसला अफजाई के साथ अपना आके करता है, तो इसके नंबर हैं बकायदा। जी कौन बताएगा? आप लोग मुझे सुन रहे हैं? यस सर। चलो भाई, जो सुन रहे हैं, उमर अफजल आप ही बताओ फिर। अभी तक की जो बात है क्लियर करें, क्या बात हुई? सर सबसे पहले तो ये था कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है। तो सर अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो फंक्शन की है उसे हम लिमिट कहते हैं। बिल्कुल। सर उसके अलावा सर जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है, देन सर वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करता है जब वो इक्वल हो फंक्शन एट अ पॉइंट ए।
और अगर सर हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अगर वो ए के इक्वल हम अगर उसे लेबल करते हैं और राइट हैंड साइड को अगर हम बी के साथ लेबल करते हैं और अगर ए इक्वल टू बी हो तो फिर लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करेगी और अगर ए बी के इक्वल नहीं होगी तो फिर सर वो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम्म, अच्छा जी, अगली बात लिखें, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। Continuity of a function at x is equal to a. A function is called continuous at a point x is equal to a if and only if limit of a function is equal to the value of a function. When limit of a function is equal to the value of a function. जी उमर अफजल बत रिपीट करो यार इसको, उमर रिपीट कीजिए। सर कंटिन्यूटी डेफिनेशन क्या है एट एक्स इक्वल टू ए? Sir, a function is continuous at x equal to a if and only if the limit of a function is equal to value of a function. हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग बनाइए डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन, a function f of x is called differentiable at x is equal to a if and only if left hand derivative of a function at x is equal to a is equal to the right hand derivative of a function at x is equal to a. Mathematically, we can write it as left hand derivative left hand L left derivative of a function at x is equal to a is equal to right hand derivative of a function at x is equal to a, या a लिखना है, इधर जो है ये a लिखना है। a तो क्या हुआ कि l मतलब लेफ्ट, f डैश मतलब डेरिवेटिव, x की जगह a पढ़ेंगे। when left hand derivative of function at x is equal to a is equal to the right hand derivative of a function at x is equal to a, then we say that the function is differentiable at x is equal to a. तो फंक्शन जो है, यहां रिमार्क्स लिखिए, रिमार्क्स, every differentiable function
every differentiable function is continuous. But converse is not true. But converse is not true. That is, a continuous function may or may not be differentiable. क्या बोला था मैंने? Every differentiable function is continuous, but converse is not true. That is, a continuous function may or may not be differentiable. जी, अभी तक की बात जो है जी उमर रिपीट करो। सर सबसे पहले हमने किया कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। जो फंक्शन है सर वो कंटिन्यूस होगा जब लिमिट ऑफ अ फंक्शन इक्वल होगी वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के। इसके बाद सर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू a पे जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का है सर वो इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a के। और सर फिर जो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, बट सर कन्वर्स नहीं पॉसिबल। कंटिन्यूस फंक्शन में और में नॉट बी डिफरेंशिएबल, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी होगा। जी अगली हेडिंग बनाए एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, a function f of x, a function f of x is called analytic. A function f of x is called analytic at a point x is equal to a if and only if and only if f is continuous and differentiable, if and only if f is continuous and differentiable at x is equal to a. The point, रिमार्क्स में लिखिए, the point x is equal to a is called ordinary point. Is called ordinary point. यानी फंक्शन, अब एक होता है कि जब हम पूछे कि भाई लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होती है, आप कहेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन जो होती है वैल्यू फंक्शन होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फंक्शन होती है। मालूम कैसे करेंगे? भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो एग्जिस्ट करती है, बराबर ना हो तो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा भाई कंटिन्यूटी क्या होती है? जब लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हो। अच्छा भाई डिफरेंशिएबल क्या होता है? जब फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के बराबर हो एक्स इक्वल टू ए पर। अब अगर कोई बंदा दोनों पूछना चाहे, कंटिन्यूस भी पूछना चाहे, कंटिन्यूटी के बारे में भी पूछना चाहे, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी पूछना चाहे, तो वो लफ्ज इस्तेमाल करेगा एनालिटिक। Discuss whether or not this function is analytic at x is equal to a. So you have to prove that the function must be continuous and differentiable. तो जब वो आपको कहेगा एनालिटिक किसी पॉइंट पे, इसका मतलब है कि वो दोनों चीजें पूछ रहा है। आपने क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। अगर वो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक है, और उस पॉइंट को कहेंगे कि ये उस फंक्शन का ऑर्डिनरी पॉइंट है। ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई कि व्हेन ए फंक्शन f
is analytic at x is equal to a, बल्कि लिख लें ऑर्डिनरी पॉइंट, अलग डेफिनेशन लिख लें ऑर्डिनरी पॉइंट। A function f of x, sorry, ordinary point, a point x is equal to a is called ordinary point of a function when function is analytic at x is equal to a, when the function is analytic at x is equal to a। एनालिटिक होगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। एनालिटिक का मतलब कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी हो। आगे हेडिंग बनाएं सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। If a function is not analytic at a point x is equal to a, if a function is not analytic at x is equal to a, then it is said to be singular point. Then it is said to be singular point. अब मैं अगर रिवर्स करूं तो मैं सिंगुलर पॉइंट से जाता हूं। भाई सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? जो एनालिटिक ना हो। अच्छा भाई एनालिटिक क्या होता है? जो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ना हो। अच्छा भाई डिफरेंशिएबल क्या होता है? जिसमें लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के बराबर हो। और कंटिन्यूस क्या होता है? जब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या लिमिट ऑफ फंक्शन वैल्यू फंक्शन के बराबर हो। अच्छा भाई लिमिट क्या होती है? लिमिट जो है वो वैल्यू फंक्शन होती है। तो देखिए कनेक्शन है इसका एक दूसरे के साथ। एफएससी से शुरू किया और हम आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको एक दफा पढ़ लें जो लिखा हुआ है, फिर मैं उमर से कहूंगा कि वो फिर बात को रिपीट करेगा। आप 2-3 मिनट में सारे लोग इसको देख लें और उमर फिर आपने सारी बात को शुरू से अब तक की बात को आपने एक्सप्लेन करना होगा। 2-4 मिनट आपके पास है, सब लोग इसको देख लेंगे।
उमर जरा एक्सप्लेन करें, जरा समरी करें जरा। ये सर सबसे पहले हमने किया लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो सर जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है फंक्शन की उसे हम लिमिट कहते हैं। और सर जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। सर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को ए के साथ डिनोट करें, कैपिटल ए के साथ, और राइट हैंड लिमिट को कैपिटल बी के साथ डिनोट या लेबल करें, और अगर ए जो है वो बी के इक्वल हो तो देन लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है वो सर वो एग्जिस्ट करेगी। और अगर ए बी के इक्वल नहीं होगी तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। और सर इसके अलावा जो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन है, जो फंक्शन है सर वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए जब लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है वो इक्वल हो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के इक्वल। और सर डिफरेंशिएबल फंक्शन, सर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है सर वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए के। सर इसके अलावा जो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके अलावा सर एनालिटिक फंक्शन, सर जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर जब वो कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। और सर जब फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। और अगर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर तो वो फिर सिंगुलर पॉइंट होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। नेक्स्ट जो है वो आप जरा एक चीज रिकॉल करेंगे। एडिंग बनाइए सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 0। सिंपल पोल, POLE पोल, सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 1। सिंपल पोल 0 नहीं, सॉरी, सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 1। लेट f of z is equal to 1 over z minus a f of z जो है is equal to 1 over z minus a then we can clearly observe that f of z is not analytic at z is equal to a. At z is equal to a, ए पर एनालिटिक नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब z की जगह ए रखेंगे a माइनस ए बटे में 1 ओवर a माइनस ए 0, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें चूंकि इसकी पावर 1 है इसलिए इसे कहेंगे कि इसका पोल ओरिजिन को कहते हैं, 0 कहते हैं। जब आप z इज इक्वल टू ए रखेंगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, पोल आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किस पॉइंट पे 0 आ रहा है? अच्छा, इसकी पावर जो है वो क्या है? वो 1 है, इसलिए इसे कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 0। पोल है जिसका ऑर्डर 0 है या ऑर्डर 1 है। अगर आप z की जगह इज इक्वल टू ए रखेंगे तो ये z माइनस ए जो है ना, ये a ये 0 हो जाएगा और 1 ओवर 0 जो है
1/0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहां इस जीरो की पावर कितनी है? 1 है, तो इसे कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 0, पोल ऑफ ऑर्डर सॉरी पोल ऑफ ऑर्डर 1 या सिंपल पोल। अगली हेडिंग बनाए पोल ऑफ ऑर्डर m। पोल ऑफ ऑर्डर m। अगेन कंसिडर f ऑफ z इज इक्वल टू 1 और z माइनस a की पावर m। m a की पावर m, तो z इज इक्वल टू a पे ये 0। अब आ जाएगा 0 की पावर m। अब पोल की कितनी पावर है? m है। पोल ओरिजिन को कहते हैं, पोल जो है POLE पोल, जिसे आप पोलर कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं। तो अब जो है इसकी ऑर्डर, इसका जो पोल है, इस पोल का ऑर्डर m है। अच्छा, अगर मेरे पास ये लिखा हो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 की पावर 3, तो जो सिंगुलैरिटी आ रही है वो x इक्वल 2 पे आ रही है, तो 2 पे बटा 0 हो जाएगा। तो उस 0 की पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो हम कहेंगे कि इसमें पोल ऑफ ऑर्डर जो है वो 3 है, पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, तो ये सिंपल पोल नहीं है। तो फिर आप देखिए, मसलन मैं फिर ये करता हूं कि ये सिंपल पोल है, ये आपके पास आ गया पोल ऑफ ऑर्डर 3 आ गया, टू पर पोल ऑफ सिंपल पोल है, टू पर पोल ऑफ ऑर्डर 3 है। और ये सिलसिला अगर मैं चलता जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि जो f है वो x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, वो z में भी हो सकता है, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1/x माइनस 2 की पावर m। तो ये जो पहला है ये सिंपल पोल है, सिंपल पोल। ये है पोल ऑफ ऑर्डर 2। ये है पोल ऑफ ऑर्डर m। सर ये ऊपर वाली पोल ऑफ ऑर्डर 3 नहीं होगी? सॉरी 3 पोल ऑफ ऑर्डर m। तो सिंपल पोल, पोल ऑफ ऑर्डर 3, पोल ऑफ ऑर्डर m, ये आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा होगा। अगर आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने ये पोल पढ़ोगे। अच्छा, अब हमारे पास अगर कोई फंक्शन p और q है, दो फंक्शन है, मैं इसको अब लिख लेता हूं, आपको ये दिखाता हूं। ये इधर वापस लेक्चर की तरफ आइए, अब आप नोट्स को पढ़ेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास है, एग्जिस्टेंस, ये मैं हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये वीक 9 जो है, वीक 9 के, और ये साथ है कि वीडियो, कितनी वीडियो है इसके अंदर, ये ज़ूम जिस पे लिखा हुआ है ये स्क्रीन शॉट है, ये मैंने एक्सप्लेन किया इनमें, और ये आगे बेशुमार ये वीडियो है। ये लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने ये फोरियर सीरीज की थी, फोरियर सीरीज, उस पर मेरे लेक्चर थे और साथ ही बेशुमार वीडियो थी, फोरियर साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, और उस पर जो है ना ये पूरे उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। अब हमारे पास ये वीक 9 है, और 9 में जो है वो हमने ये मेरे नोट्स हैं पीडीएफ फाइल में, ये उनको एक्सप्लेन किया गया है, और ये बाकी वीडियो हैं उससे रिलेटेड। और उम्मीद है आप ये पढ़ेंगे 10 मिनट की, 12, 22 और 4, 26
और ये 30-40, यानी हार्डली आपके समझें कि ये 1.5 घंटे का काम है। अगर आप बैठ के सुनेंगे तो ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। मजीद ये आपके पास जो है ना वो मटेरियल जो है असिस्ट करेगा आपको। तो अब ये हमारे पास हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एस एल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले ये कुछ बेसिक्स हैं हमारे पास, आपने थ्योरी को पढ़ना है। इसमें हमारे पास ये इक्वेशन, उसके बाद हमने इसको ये बना दिया, यानी कोफिशिएंट 1 किया। ये जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी। हमने सेकंड डेरिवेटिव जो है इसका कोफिशिएंट 1 कर दिया, तो हमारे पास ये पी और क्यू आ गए। ये और पी और क्यू, अगर इस पी का पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो और इस क्यू का पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो, x इज इक्वल टू किसी पॉइंट ए पर, उसे फिर हम कहेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये इक्वेशन लिखिए जरा, इक्वेशन नंबर 2। एडिंग बना दीजिए, अगली एडिंग बनाइए, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में लिखिए लेट अस कंसिडर, एडिंग बनाइए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और लिखिए लेट अस कंसिडर ए सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ODE ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। और इस 1 को लिख लीजिए, फिर बोल रहा हूं, लिखेंगे लेट अस कंसिडर ए सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ODE ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। उसके बाद आपने इक्वेशन 1 लिख देनी है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अब आगे लिखें, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y डबल प्राइम यूनिटी। राइट द कोफिशिएंट ऑफ y डबल प्राइम यूनिटी। इसे 1 बनाना है और फिर आप इस इक्वेशन को लिख लें जो इक्वेशन नंबर 2 है। और वेयर में आप p को ये लिख लें और q को ये लिख लें। p को ये लिख लें, q को ये लिख लें। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, अब लिखिए इफ P एंड Q have the pole of order 1 and 2 respectively at the most, then x is equal to a is called regular singular point. The singular point, the regular singular point. So at x is equal to a, if this p at the most का मतलब है ज्यादा से ज्यादा p का पोल 1 हो और q का 2। ये 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये एट द मोस्ट, ज्यादा, एटलीस्ट, कम से कम। आगे उसकी एग्जांपल्स है। तो आगे आप ये देखिए, ये अब आगे जो मैं अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये सारा ऑर्डिनरी क्या पॉइंट क्या है, सिंगुलर पॉइंट क्या है, उसकी मिसालें मौजूद हैं। सिंगुलर पॉइंट्स की किस्में कौन सी हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, ठीक है जी।
और उसकी मिसालें मौजूद है यहाँ पे, ये बेशुमार उसमें निकाल के बताता है। ये सारी एग्जांपल्स हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर ये एट मोस्ट आगे लिखें इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट, हेडिंग बनाइए इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। if x is equal to a is not a singular point, बल्कि आपने पहले क्या डेफिनेशन लिखी थी, मैं फिर बोलता हूं, फिर से लिखिए कि आप ये लिखिए इफ p and q have at the most simple pole and pole of order 2 at a point x is equal to a, then x is equal to a is called regular singular point. Otherwise it would be irregular singular. पहले लिखाया हुआ है ना, वही दोबारा लिखा रहा हूं, सिर्फ अदरवाइज का लफ्ज ऐड कर दिया। जो पहली डेफिनेशन थी सिंगुलर की वही लिखाई है, फर्क क्या है, इसमें लफ्ज ऐड कर दिया अदरवाइज रेगुलर सिंगुलर। क्या बनेगा, अदरवाइज इररेगुलर सिंगुलर। मैं फिर पढ़ देता हूं, इफ p and q have at the most pole of order 1 and 2 respectively at x is equal to a, then x is equal to a is called regular singular point, otherwise irregular singular. तो ये रेगुलर सिंगुलर की सारी कहानी आपकी। अब देखिए मिसाल के तौर पर, ये मिसाल, ये एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर है इक्वेशन, हमने इसका कोफिशिएंट 1 किया। ये पीडीएफ की नोट्स आपके पास है, इसको लिखने की जरूरत है, खाली देख लें, सुन लें। हमने इसका कोफिशिएंट 1 किया। आप देखिए x इज इक्वल टू 0 पर भी और x इज इक्वल टू 1 पे भी, दोनों पे सिंगुलैरिटी है। ये सिंगुलर तो है लेकिन रेगुलर सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर का मतलब बटे में इन्फिनिटी आ गई, एनालिटिक नहीं रहे। जो एनालिटिक नहीं होते वो सिंगुलर होते हैं, और रेगुलर सिंगुलर कौन से होंगे उसको देखिए। ये एनालिटिक नहीं है, ये सिंगुलर हैं। अब एग्जांपल दूसरी देखिए, अगर मैं ये देखूं तो इसमें p में देखें तो इसमें से x इक्वल टू a पर सिंगुलर नहीं है और उसका पोल 1 है। इसमें जो है ना, ये इसका पोल 2 है, तो इसका पोल 1 है, इसका पोल 2 है। हाँ, ये रेगुलर सिंगुलर है। तो ये जो p है, अगर इसका पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो, इसका पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो, तो फिर उस पॉइंट को कहते हैं कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। कहां पे था सिंगुलरिटी आ रही है, x इक्वल टू 1 पे आ रही है, लिहाजा 1 को कहेंगे कि ये 1 जो है ये रेगुलर सिंगुलर है। और ये ऊपर जो है ये सिंगुलर है लेकिन ये रेगुलर सिंगुलर नहीं है। इसकी मिसालें हैं। तो ये यहां तक भाई एस एल बाउंड्री वाली प्रॉब्लम हम कल